नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए सूर्यदेव की कुछ प्रमुख कथाएं सुनाएंगे जो न केवल हमारे धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई है बल्कि जीवन को उज्जवल बनाने की प्रेरणा भी देती हैं। क्या आप जानते हैं कि सूर्यदेव का हमारे जीवन में क्या महत्व है? सूर्यदेव केवल एक ग्रह नहीं बल्कि जीवन के स्रोत हैं। चलिए बिना समय गवाए सुनते हैं सूर्यदेव की कुछ महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कथाएं। पहली कथा, सूर्यदेव और शनिदेव। एक समय की बात है, सूर्यदेव का पुत्र शनिदेव था। सूर्यदेव और शनिदेव के रिश्ते में काफ़ी तनाव था। शनिदेव को हमेशा यह शिकायत थी कि उनके पिता सूर्यदेव उन्हें प्यार नहीं करते थे। कहा जाता है कि एक दिन शनिदेव ने सूर्यदेव के ऊपर अपनी क्रोध भरी दृष्टि डाली, जिससे सूर्यदेव बहुत कमज़ोर हो गए। लेकिन सूर्यदेव ने समझाया कि क्रोध और अहंकार से कोई भी समस्या हल नहीं होती। उन्होंने शनिदेव को समझाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध को नियंत्रण में रखना चाहिए और हमें अपने रिश्तों को समझदारी से सुलझाना चाहिए। दूसरी कहानी, सूर्यदेव और रथ। सूर्यदेव का रथ एक अद्भुत वाहन था जिसे 7 घोड़े खींचते थे। इन घोड़ों का रंग अलग अलग था और हर घोड़ा एक दिशा का प्रतीक था। कहते हैं कि जब सूर्यदेव अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो यह घोड़े पूरी पृथ्वी पर प्रकाश फैलाते हैं। यह कहानी यह संदेश देती है कि जीवन में हर एक कार्य का एक उद्देश्य होता है। जैसे सूर्यदेव का रथ पूरी पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही हमें अपने कार्यों से दुनिया को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करना चाहिए। तीसरी कहानी, सूर्यदेव और अश्वमेध यज्ञ। महाभारत में उल्लेखित है कि जब पांडवों ने अपने अश्वमेध यज्ञ किया, तब सूर्यदेव ने उस यज्ञ में शामिल होकर उसे सफल बनाने में मदद की। सूर्यदेव ने यज्ञ के समय आशीर्वाद दिया, जिससे पांडवों की विजय सुनिश्चित हुई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हमारे प्रयास ईमानदारी से होते हैं तो भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है। अगली कहानी, सूर्यदेव और भगवान राम। भगवान राम के जन्म के समय सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया कि वे राम के जीवन में हमेशा उपस्थित रहेंगे। सूर्यदेव ने राम को युद्ध में विजय के लिए विशेष आशीर्वाद दिए और उनके जीवन में सदैव प्रकाश बनाए रखा। ये कहानी यह बताती है कि भगवान हमेशा हमारे जीवन में प्रकाश और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। अगली कहानी, सूर्यदेव और मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का त्यौहार सूर्यदेव से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पर्व है। कहते हैं कि जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वह अपनी संक्रांति यात्रा शुरू करते हैं। इसी दिन सूर्यदेव ने पृथ्वी पर उतरकर दान, पुण्य और अच्छे कर्मों का महत्व बताया। मकर संक्रांति का पर्व हमें यह सिखाता है कि सूर्यदेव के आशीर्वाद से हम जीवन में नई दिशा पा सकते हैं और अपने अच्छे कर्मों से पुण्य अर्जित कर सकते हैं। इस दिन सूर्योदय के समय सूर्यदेव की पूजा करने से समृद्धि और सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। अगली कहानी, सूर्यदेव और राक्षसों का नाश। बहुत समय पहले एक राक्षसों का समूह पृथ्वी पर उत्पात मचा रहा था। जब पृथ्वी के लोग भयभीत हो गए तो सूर्यदेव ने अपनी तेज किरणों से उन राक्षसों को नष्ट करने का प्रण लिया। सूर्यदेव ने अपनी शक्ति का उपयोग करके राक्षसों को समाप्त किया और पृथ्वी को शांत किया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जब दुनिया में अंधकार छा जाए तो सूर्यदेव की उपासना से हम उसे दूर कर सकते हैं। जैसे सूर्य की किरणों से अंधकार भाग जाता है, वैसे ही हमारे जीवन के संघर्षों को हल करने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है। अगली कहानी, सूर्यदेव और यमराज का संवाद। एक समय सूर्यदेव और यमराज के बीच एक संवाद हुआ। यमराज ने सूर्यदेव से पूछा कि आपके तेज से पूरे संसार का जीवन चलता है, लेकिन क्या आप अपने आशीर्वाद से मृत्यु के भय को दूर कर सकते हैं? सूर्यदेव ने यमराज को बताया कि मृत्यु तो तय है, लेकिन सूर्यदेव के आशीर्वाद से हर प्राणी को शक्ति और साहस मिलता है, जिससे वह अपने कष्टों से उबर सकता है।
यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कोई भी संकट हो, सूर्यदेव की उपासना से हमें शक्ति और धैर्य प्राप्त होता है। अगली कहानी, सूर्यदेव और सूर्य नमस्कार। सूर्यदेव की पूजा का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक प्राचीन योग विधि है जिसमें सूर्यदेव को प्रणाम किया जाता है। सूर्य नमस्कार में न केवल शारीरिक बल मिलता है बल्कि मानसिक शांति और ऊर्जा का प्रवाह भी होता है। सूर्यदेव की उपासना से न केवल हमारे शरीर की ऊर्जा मिलती है बल्कि यह हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करता है। अगली कहानी, सूर्यदेव और राजा साहस। राजा साहस एक ऐसे राजा थे जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। वे सूर्यदेव के परम भक्त थे और सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। एक दिन सूर्यदेव ने उन्हें एक रहस्यमय वरदान दिया। तुम्हारे पास अगला युद्ध जीतने की शक्ति होगी, लेकिन तुम्हारे लिए हर कदम पर एक बड़ा संकट होगा। राजा साहस ने उस वरदान को स्वीकार किया, लेकिन हर युद्ध में उन्हें एक रहस्यमय चुनौती का सामना करना पड़ा। सूर्यदेव का आशीर्वाद न केवल राजा साहस की वीरता को प्रदर्शित करता है बल्कि यह भी सिखाता है कि किसी भी संघर्ष में सफलता के लिए हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगली कहानी, सूर्यदेव और चंद्रमा का संवाद। एक समय सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच एक संवाद हुआ। चंद्रमा ने सूर्यदेव से पूछा, आपकी किरणों से हर चीज़ रोशन होती है, लेकिन मैं अपने आकाश में केवल कुछ समय के लिए चमकता हूँ। क्या आपको कभी अंधकार का अनुभव होता है? सूर्यदेव ने उत्तर दिया, चंद्रमा, अंधकार तो केवल अस्थायी होता है। असल में जो चांद तुम हो वह केवल सूर्य के प्रकाश का प्रतिबिंब है। अंधकार के बाद हमेशा प्रकाश होता है। यह संवाद हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितने भी अंधकार के पल हों, सूर्यदेव का प्रकाश हमेशा हमें रास्ता दिखाता है। अगली कहानी, सूर्यदेव और पितरों का आशीर्वाद। हिंदू धर्म में पितरों की पूजा का बहुत महत्व है। एक बार सूर्यदेव ने पितरों को आशीर्वाद दिया। सूर्यदेव ने कहा, जो भी व्यक्ति अपने पितरों की पूजा करता है उसे जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। उनका आशीर्वाद हर कदम पर मिलेगा। यह कहानी हमें यह बताती है कि अपने पूर्वजों के आशीर्वाद और आस्था से हमारे जीवन में समृद्धि और सुख शांति आती है। सूर्यदेव के माध्यम से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना हमारे जीवन को स्थिरता और आनंद से भर देता है। अगली कहानी, सूर्यदेव और आकाश का संघर्ष। प्राचीन काल में आकाश और सूर्य के बीच एक बड़ा संघर्ष हुआ। एक राक्षस आकाश में समस्त प्रकाश को छुपाने की कोशिश कर रहा था। सूर्यदेव ने अपनी तेज किरणों से उस राक्षस का मुकाबला किया, लेकिन आकाश ने उनकी मदद की। दोनों ने मिलकर उस राक्षस को पराजित किया और आकाश को फिर से प्रकाशमय बना दिया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम एकजुट होते हैं तो किसी भी समस्या का समाधान संभव है। सूर्यदेव और आकाश का संघर्ष जीवन में साहस, सहयोग और प्रकाश का प्रतीक है। अगली कहानी, सूर्यदेव और राजा राघव। राजा राघव अपने राज्य में अत्यंत दयालु और न्यायी थे। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ा और लोग परेशान हो गए। राजा राघव ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना की। सूर्यदेव ने राजा से कहा, तुम्हारे राज्य में भलाइयाँ होंगी, लेकिन तुम्हें हर स्थिति में धैर्य और संकल्प बनाए रखना होगा। राजा राघव ने सूर्यदेव का आशीर्वाद दिया और जल्द ही उनके राज्य में वर्षा हुई और सुख समृद्धि लौटी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कठिन समय में भी अगर हम सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें तो हम हर चुनौती का सामना धैर्य और संकल्प के साथ कर सकते हैं। अगली कहानी, सूर्यदेव और अर्जुन का संवाद। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने सूर्यदेव से पूछा, हे सूर्यदेव, मैं युद्ध में कैसे अपने शत्रुओं को हरा सकता हूँ? सूर्यदेव ने उसे उत्तर दिया, अर्जुन, तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो किसी भी शत्रु को हराने की है। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को पहचानने की आवश्यकता है।
सूर्यदेव के आशीर्वाद से अर्जुन ने युद्ध में विजय प्राप्त की और अपने कर्तव्य का पालन किया। ये कथा हमें सिखाती है कि हमारी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से हम किसी भी संकट को पार कर सकते हैं और सूर्यदेव का आशीर्वाद हमें उस शक्ति को पहचानने में मदद करता है। अगली कहानी, सूर्यदेव और कर्ण का बलिदान। कर्ण महाभारत के महान योद्धा सूर्यदेव के पुत्र थे। एक बार कर्ण ने सूर्यदेव से आशीर्वाद लिया और उनसे अपने कवच और कुंडल दान में देने का संकल्प लिया। सूर्यदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी महानता और बलिदान से तुम एक उदाहरण बनोगे। कर्ण ने बिना किसी लालच के अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए, जो उनकी महानता और वीरता का प्रतीक बने। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी अच्छे कार्य के लिए त्याग और बलिदान आवश्यक है। सूर्यदेव का आशीर्वाद हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है। अगली कहानी, सूर्यदेव और सूर्य ग्रहण का रहस्य। सूर्य ग्रहण के समय सूर्यदेव को एक रहस्यमय स्थिति का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि जब राक्षस राहु और केतु सूर्यदेव को ग्रहण करते हैं तो सूर्यदेव अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हैं ताकि उनका प्रकाश वापस आ सके। इस ग्रहण के दौरान सूर्यदेव ने हमें यह सिखाया कि किसी भी अंधकार या संकट के बाद हमेशा एक नया प्रकाश आता है। ये कथा हमें यह बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हों, सूर्यदेव का प्रकाश हमेशा हमें रास्ता दिखाता है। अगली कहानी, सूर्यदेव और राजा अंशुमन। राजा अंशुमान एक समय में अपनी संतान की बीमारी से परेशान थे। उनके पुत्र का जीवन संकट में था। राजा ने सूर्यदेव की पूजा की और उनसे अपने पुत्र के जीवन के लिए आशीर्वाद मांगा। सूर्यदेव ने राजा को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे पुत्र की जान बच जाएगी, लेकिन तुमको धैर्य और विश्वास रखना होगा। राजा अंशुमान के धैर्य और सूर्यदेव के आशीर्वाद से उनका पुत्र स्वस्थ हुआ और राज्य में सुख समृद्धि आई। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर संकट का समाधान विश्वास और धैर्य में है। सूर्यदेव का आशीर्वाद हमें हर चुनौती उबरने की शक्ति देता है। अगली कहानी, सूर्यदेव और राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य को न्यायित और बुद्धिमान राजा के रूप में माना जाता था। एक बार जब उनके राज्य में अराजकता फैलने लगी तो उन्होंने सूर्यदेव से मार्गदर्शन लिया। सूर्यदेव ने उन्हें कहा, सच्चे न्याय और ईमानदारी से शासन करो और तुम्हारा राज्य हमेशा समृद्ध रहेगा। राजा विक्रमादित्य ने सूर्यदेव के निर्देशों का पालन किया और राज्य में शांति और समृद्धि का वातावरण बनाया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता और समृद्धि तभी मिलती है जब हम सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलते हैं। अगली कहानी, सूर्यदेव और भगवान श्री राम का संवाद। भगवान श्री राम ने एक बार सूर्यदेव से पूछा, हे सूर्यदेव, जीवन के कठिन समय में मैं किस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा? सूर्यदेव ने उत्तर दिया, राम, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वही सत्य और धर्म का मार्ग है। जब भी तुम अपने कर्तव्यों में उलझ जाओ, याद रखो कि तुम्हारे साथ सूर्यदेव का आशीर्वाद हमेशा है। सूर्यदेव की बातों को समझकर श्री राम ने अपने कर्तव्यों को निभाया और रावण पर विजय प्राप्त की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाते हैं और सूर्यदेव के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो कोई भी संकट हमें पराजित नहीं कर सकता। अगली कहानी, सूर्यदेव और भगवान शिव का संवाद। सूर्यदेव और भगवान शिव के बीच एक दिलचस्प संवाद हुआ। सूर्यदेव ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, मैं जीवन में सबसे बड़ा प्रकाश हूँ, लेकिन क्या आप मुझे अपने ज्ञान का आशीर्वाद देंगे? भगवान शिव ने उत्तर दिया, सूर्यदेव, तुम सभी के जीवन में प्रकाश देने वाले हो, लेकिन जब तुम अपनी किरणों को संसार के लोगों पर समान रूप से वितरित करते हो तो तुम्हारे प्रकाश से दुनिया को सत्य का मार्ग मिलता है। यह संवाद हमें सिखाता है कि हमें अपने प्रकाश को हर किसी में समान रूप से बांटना चाहिए ताकि हम हर व्यक्ति को सही मार्ग पर ले जा सकें। सूर्यदेव के आशीर्वाद से हम जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शित कर सकते हैं। अगली कहानी, सूर्यदेव और राक्षस रंधक।
रंधक नामक एक राक्षस सूर्यदेव से बहुत अधिक नफरत करता था। उसने सूर्यदेव को चुनौती दी और कहा, तुम जैसे देवता जो हमेशा आकाश में चमकते रहते हो, कभी अपनी पूरी शक्ति का सामना मेरे सामने करो। सूर्यदेव ने उसे जवाब दिया, मैं तुम्हारी नफरत का सामना कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए यह नासमझी होगी। फिर सूर्यदेव ने अपनी पूरी शक्ति से रंधक पर प्रहार किया और राक्षस को उसकी गलतियां समझ में आ गई। उसने सूर्यदेव से माफ़ी मांगी और सूर्यदेव ने उसे जीवन दान दिया। ये कथा हमें यह सिखाती है कि सूर्यदेव की शक्ति से कोई भी बुरी शक्ति नहीं टिक सकती और जो यह सच्चाई से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं वे अनंत सही मार्ग पर लौटते हैं। अगली कहानी, सूर्यदेव और ऋषि मरीचि। ऋषि मरीचि ने सूर्यदेव की कठोर तपस्या की। उन्होंने सूर्यदेव से कहा, हे सूर्यदेव, मैं आपके पूरे दिल से पूजता हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। सूर्यदेव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी तपस्या के कारण तुम्हें विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम सदा अपने पथ पर दृढ़ रहोगे और तुम्हारे ज्ञान का प्रकाश अन्य सभी तक पहुँचेगा। ऋषि मरीचि ने सूर्यदेव के आशीर्वाद से महान ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने जीवन में कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों की खोज की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम सूर्यदेव की पूजा और तपस्या करते हैं तो हम जीवन में सत्य और ज्ञान की दिशा में बढ़ते हैं। अगली कहानी, सूर्यदेव और समुद्र मंथन। समुद्र मंथन के समय जब अमृत प्राप्त करने के लिए देवता और दानव आपस में मिलकर मंथन कर रहे थे, सूर्यदेव भी इस महाकाव्य घटना का हिस्सा बने। मंथन से निकला विष बहुत ही खतरनाक था, लेकिन सूर्यदेव ने अपनी तेज किरणों से उस विष को नष्ट कर दिया और सभी देवताओं की रक्षा की। सूर्यदेव ने यह साबित किया कि उनका प्रकाश और शक्ति सभी संकटों को दूर करने में सक्षम है। यह कथा हमें सिखाती है कि सूर्यदेव का आशीर्वाद जीवन के सबसे कठिन और खतरनाक समय में भी हमें बचाता है और हमें सभी संकटों से उबरने की शक्ति देता है। अगली कहानी, सूर्यदेव और राजा सोहल। राजा सोहल का राज्य अत्यंत समृद्ध था, लेकिन एक दिन उनका राज्य एक कठिन समस्या से जूझ रहा था। उन्होंने सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा की और उनसे मार्गदर्शन मांगा। सूर्यदेव ने राजा सोहल से कहा, तुम्हारे राज्य में अराजकता इसलिए है क्योंकि तुम न्याय की बजाय स्वार्थ से काम ले रहे हो। अगर तुम सही मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा राज्य फिर से समृद्ध हो जाएगा। राजा सोहल ने सूर्यदेव के आशीर्वाद से अपनी नीतियों को बदला और राज्य में शांति और समृद्धि बहाल की। ये कथा हमें सिखाती है कि अगर हम अपने कार्यों में सत्य और न्याय का पालन करते हैं तो सूर्यदेव का आशीर्वाद हमें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। अगली कहानी, सूर्यदेव और कुबेर। कुबेर जो धन के देवता माने जाते हैं, एक बार सूर्यदेव से अपने राज्य की संपत्ति और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगने आए। सूर्यदेव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, सिर्फ धन और संपत्ति से ही जीवन नहीं चलता। यदि तुम सच्चे और न्यायपूर्ण तरीके से अपने धन का उपयोग करोगे तो तुम्हारा राज्य हमेशा समृद्ध रहेगा। कुबेर ने सूर्यदेव के आशीर्वाद से अपने राज्य को समृद्ध किया और उन्होंने कभी भी धन के साथ अन्याय नहीं किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि धन का सही उपयोग और सच्चाई के रास्ते पर चलने से जीवन में असली समृद्धि मिलती है। अगली कहानी, सूर्यदेव और रघुकुल। सूर्यदेव की कृपा से रघुकुल के सभी राजा अत्यंत सक्षम और न्यायप्रिय माने जाते थे। सूर्यदेव ने रघुकुल के प्रत्येक सदस्य को अपने आशीर्वाद से सम्मानित किया। सूर्यदेव के आशीर्वाद से ही रघुकुल के राजा जैसे भगवान श्री राम जैसे महापुरुषों के रूप में पूजे गए। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सूर्यदेव का आशीर्वाद जीवन को उज्जवल और प्रेरणादायक बना देता है और उनकी कृपा से ही हम महान कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। अगली कहानी, सूर्यदेव और राजा शांति। राजा शांति एक बार अपने राज्य में शांति की तलाश में थे, क्योंकि उनकी भूमि पर युद्ध और संघर्ष लगातार हो रहे थे। उन्होंने सूर्यदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पूजा की। सूर्यदेव ने उन्हें कहा, शांति केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदर से भी चाहिए।
जब तक तुम खुद के भीतर शांति नहीं लाओगे तब तक बाहरी शांति भी नहीं मिलेगी। राजा शांति ने सूर्यदेव के आशीर्वाद से न केवल अपने राज्य में शांति स्थापित की बल्कि खुद के भीतर भी शांति का अनुभव किया। ये कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में शांति और संतुलन के लिए सबसे पहले हमें अपनी आत्मा में शांति स्थापित करनी चाहिए। अगली कहानी, सूर्यदेव और महाराज दिलीप। महाराज दिलीप एक महान राजा थे, लेकिन उन्हें कभी भी संतान सुख नहीं मिला। वह सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तपस्या करने गए। सूर्यदेव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी तपस्या सफल होगी, लेकिन तुम्हें अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी होगी। महाराज दिलीप ने सूर्यदेव के आशीर्वाद से न केवल संतान सुख प्राप्त किया बल्कि उन्होंने अपने राज्य में भी समृद्धि और शांति का वातावरण बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम सत्य और ईमानदारी से अपने कार्य करते हैं तो जीवन में हर प्रकार की सुख शांति मिलती है। अगली कहानी, सूर्यदेव और राक्षस अहम। एक बार राक्षस अहम सूर्यदेव से भिड़ने आया। उसने सूर्यदेव से कहा, मैं तुम्हारे प्रकाश को चुराने आया हूँ ताकि मैं संसार में सबसे अधिक शक्ति पा सकूँ। सूर्यदेव ने अपनी तेज किरणों से उसे ऐसा दंड दिया कि राक्षस अहम ने अपनी सारी अहंकारिता छोड़ दी और सूर्यदेव से माफ़ी मांगी। सूर्यदेव ने उसे समझाया, अहंकार से कोई शक्ति नहीं मिलती। सच्ची शक्ति तब आती है जब हम विनम्रता और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार के रास्ते पर चलकर हम कोई महान कार्य नहीं कर सकते और सच्ची शक्ति और सफलता विनम्रता में है। दोस्तों, यह थी सूर्यदेव की कुछ प्रेरणादायक और रहस्यमयी कथाएं। सूर्यदेव के आशीर्वाद से हम जीवन के हर पहलू में सफलता पा सकते हैं और उनकी शक्ति से हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और संतुलन स्थापित कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आ सकें। धन्यवाद। जय सूर्यदेव।